बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। माई नेम इज हुसैन रज़ा and I am the lecturer of Commerce and Accountancy, and today we are going to be start the topic which is related to the business statistic. टॉपिक है हमारे पास इंडेक्स नंबर और आईकॉम पार्ट टू की का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है और बुक राइटर जो हमारे पास है वो नाजिर हुसैन है। ठीक है, नाजिर हुसैन की जो है किताब से हम जो क्वेश्चन जो है वो आज करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। जी क्लास, चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट द इंडेक्स नंबर कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर तो कहते हैं इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर इज अ टूल। इंडेक्स नंबर इज अ टूल। ये टूल है किस चीज का? ये टूल है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू मेजर द चेंज इन द किसमें चेंज है? इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। In the value of the variables with respect to time or location. Okay, और साथ में बता रहा है कि a variable may be anything, कोई भी चीज हो सकती है वेरिएबल में। Like petrol prices, इसके अलावा शुगर की प्राइसेस, एंड वेरिएबल में भी क्वांटिटी भी हो सकती है और नंबर्स और मे बी प्राइस और प्राइसेस भी हो सकती हैं। जी तो समझते हैं अभी हमने क्या डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट व्हाट इज द इंडेक्स नंबर, कि आपके इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इंडेक्स नंबर इज अ टूल, कि ये एक टूल है, एक आला है व्हिच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, कि आपके वेरिएबल्स में जो है वो कितना चेंज आ रहा है, आपके जो वेरिएबल्स हैं उसमें कितना जो है वो तब्दीली आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और द लोकेशन। किसके मुताबिक? कि आपके वक्त के मुताबिक और लोकेशन के मुताबिक। अच्छा, और वो ये साथ में बता रहा है कि अवेलेबल में भी एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस आ सकती हैं, शुगर की प्राइसेस आ सकती हैं, इसके अलावा फ्लोर की प्राइसेस आ सकती हैं और बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। वेरिएबल्स में भी इन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है और प्राइसेस में भी हो सकता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि इसमें ये बेसिकली देखा जाता है कि 2013 में, ठीक है, अगर आपके पास कीमतें थी शुगर प्राइसेस की, तो अब 2014 में कितनी होंगी, कितने परसेंट जो है इसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। तो बेसिकली इसमें इंडेक्स नंबर क्या है कि एक कंपैरिजन का नाम है कि जिसमें आप कंपेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्राइसेस आफ्टर डिफरेंट ईयर्स, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस आफ्टर डिफरेंट ईयर्स को आप कंपेयर कर रहे होते हैं। और आप उसको क्वांटिटी वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं, नंबर्स वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं और प्राइसेस वाइज भी इसमें जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम वक्त के लिहाज से देखें, जो लोकेशन के लिहाज से, तो लोकेशन में यह है कि अगर पाकिस्तान में इस चीज की ये प्राइस है तो फॉरेन में इसकी क्या प्राइस होगी, यानी कि आप अपनी लोकेशन के
के हिसाब से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ही सियालकोट में ये प्राइस है इस चीज की, तो आप लाहौर में इसकी क्या प्राइस होगी। तो बेसिकली इसी तरह से आप कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं आप लोकेशन के हिसाब से। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें भी एनीथिंग कोई भी चीज हो सकती है। इसमें पेट्रोल की प्राइसेस हो सकती हैं, मैंने जैसे भी बताया शुगर की प्राइसेस हो सकती हैं, और साथ में यहाँ पे उसने ये बताया वेरिएबल्स में भी इन क्वांटिटी फॉर्म मिकदार में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, और वो प्राइस किसी भी शय की कोई कीमतें भी हो सकती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम जानते हैं आगे हमारे पास क्या आएगी। इंडेक्स नंबर का तो आपको समझ आ गया है इंडेक्स नंबर क्या होता है और हम किस मकसद के लिए इसको जो है वो यूज कर रहे हैं। बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए आप इंडेक्स नंबर को हम यूज कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चेंजेस है वो आपका पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। लेट्स सपोज कि अगर पॉजिटिव चेंज की बात करें तो अगर 100 कीमत थी 2013 में, तो अब 120 हो गई है, तो अब यू कैन से कि पॉजिटिव चेंज है जो है 20% से। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो 100 रुपए की कीमत 2013 में, लेकिन 2014 में जाके 90 हो गया, तो ये नेगेटिव चेंज है। और अगर हम बात करते हैं कि 2013 में भी 100 है और 2014 में भी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉट चेंज, ये हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट पे अगर डिस्कस करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इंडेक्स नंबर की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास इंडेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। जी, तो नंबर 1 इंडेक्स नंबर में भी ये कह रहा है कि इंडेक्स नंबर में भी a price index, price index or quantity index। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जी, नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया इसकी पहली प्रॉपर्टी को, तो उसने ये बताया हुआ है कि इंडेक्स नंबर जो है वो आपका प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है और आपका जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स भी हो सकता है। नंबर 2 इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर में भी कैलकुलेटेड may be calculated with respect of the time or place। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स नंबर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टाइम के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से, लोकेशन के हवाले से, कि अगर टाइम के लिहाज से आप देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2013 में ये मामला था, 2014 में ये मामला है, ठीक है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लेस के हवाले से उसी तरह से कि पाकिस्तान के शहर में ये कीमत है इस चीज की, तो दूसरे शहर में इसकी क्या कीमत होगी, ठीक है। तो आप प्लेस जो है वो टाइम को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड a barometer of the economic activities। is also called barometer of economic एक्टिविटीज। इसको समझ लेते हैं। अब ये बता रहा है कि इंडेक्स नंबर जो है वो आपका बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बैरोमीटर क्या होता है कि आपके पास एक टूल होता है जो कि किसी भी चीज को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो किसको बैरोमीटर ऑफ द किसको मेजर कर रहा है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे पास क्या आती हैं, यानी कि लाइक आपका जिसका ताल्लुक जिसका मॉइश्चर से ताल्लुक होता है, जैसे आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे होते हैं, कि आप पॉवर्टी की बात कर रहे होते हैं कि आपको मतलब कि गुर्बत कितनी है, 2013 में कितनी थी, 2014 में कितनी होगी। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं अपने पॉवर्टी की, आप
इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं कि 2013 में आपका इन्फ्लेशन रेट ये था, 2014 में आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना होगा। तो इस तरह से ये सारा मामला हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह से। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या है, कि ये बैरोमीटर भी कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। जी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज जो है इंडेक्स नंबर की। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या है, बैरोमीटर है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक पूछ सकता है कि इस साल इन्फ्लेशन रेट इतना था, तो अगले साल इन्फ्लेशन रेट क्या है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपकी पॉवर्टी यानी कि उसकी रेशो को चेक कर सकता है कि इस साल पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, अगले साल जो है वो 2013 में इतनी गुर्बत थी, 2014 में इतनी गुर्बत थी। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये उसका भी कंपैरिजन कर रहा है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी नंबर 4 जो प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हमारे पास उसमें क्या आता है, उसको डिस्कस करते हैं। जी नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड इंडेक्स नंबर। तो आपके पास जो इंडेक्स नंबर है ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड इंडेक्स नंबर। ये स्पेशल इंडेक्स नंबर है। नंबर 5 इसकी प्रॉपर्टी है कि इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड from the data of the wholesale market then it is called wholesale index number। wholesale index number जी। तो इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ द होलसेल मार्केट देन इट इज कॉल्ड अ होलसेल इंडेक्स नंबर। तो होलसेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो थोक फरोख्त वाले लोग आ जाते हैं। अगर हम होलसेल मार्केट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसकी प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वो कौन सा इंडेक्स नंबर कहलाएगा, हमारे पास होलसेल इंडेक्स नंबर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। और इसकी जो नंबर 6 प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं कि वो कहता है कि इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ द रिटेल मार्केट। इसी तरह से इसके बिल्कुल देखते हैं इंडेक्स नंबर is calculated from the data of a retail market then it is called retail index number। इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर किस डाटा से, रिटेल मार्केट की प्राइसेस से, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं उसके डाटा से, रिटेल मार्केट के डाटा से, सो देन इट इज कॉल्ड अ रिटेल इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास रिटेल इंडेक्स नंबर होगा। और अगर होलसेल की बात कर रहे हैं तो होलसेल्स में आप थोक फरोख्त की बात करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री वगैरह से चीजें आप ज्यादा मिकदार में खरीद रहे होते हैं और उनकी प्राइस को कंपेयर कर रहे होते हैं, और हमारे पास होलसेल कहलाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिटेल की, तो परचून की बात करते हैं, जिसमें आप इसमें इंडिविजुअल कस्टमर आ रहे होते हैं, उनकी प्राइसेस को इस तरह से जो छोटे मिकदार में चीजें खरीद रहे होते हैं, तो उनकी जो प्राइसेस आ रही होती हैं उनको हम जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ द रिटेल
नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लास्ट में है कि इंडेक्स नंबर का जो हम इसके बाद जो फार्मूला देखते हैं, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला है वो है करंट प्राइस, जो करंट ईयर प्राइस होगी उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर प्राइस पे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास वो इंडेक्स नंबर का जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी आप देखते हैं कि अभी हमने आज जो डिस्कस अभी इसमें क्या किया कि अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें ही देखा कि इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है जिसमें आप मेजर्स कर रहे होते हैं आपके जो चेंज इन द वेरिएबल्स के वेरिएबल्स में आपका कितना चेंज आया है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वेरिएबल्स में भी आपकी प्राइसेस हो सकती हैं, शुगर की प्राइसेस हो सकती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइसेस आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया था कि इंडेक्स नंबर में भी इन क्वांटिटी फॉर्म, वो आपका क्वांटिटी फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर फॉर्म में भी हो सकता है और प्राइसेस फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ईयर्स की। और इसके अलावा हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस हो सकता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इंडेक्स नंबर में भी आप क्वांटिटी फॉर्म और प्राइस फॉर्म और नंबर्स फॉर्म में भी हो सकता है, तो जो इनका कंपैरिजन है। फिर हमने ये कहा कि जो इंडेक्स नंबर है ये एक स्पेशलाइज्ड इंडेक्स नंबर होता है। दूसरे नंबर पे इंडेक्स नंबर अगर आप होलसेल मार्केट के डाटा से आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो होलसेल इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि होलसेल इंडेक्स नंबर में अगर होलसेल से क्या मुराद है कि आपके पास जो है इसमें थोक फरोश यानी कि जो कि बड़ी मिकदार में चीजें खरीद रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिटेल मार्केट से तो हमारे पास वो है रिटेल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। और इसके बाद फार्मूला आपका इंडेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स नंबर जो है वो आपका करंट ईयर प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है उसका मालूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं जी आगे। आगे जो हम बात करते हैं वो हमारे पास है जी बेस पीरियड। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में बेस पीरियड से क्या बात है और बेस पीरियड की क्या डेफिनेशन है। जी इंडेक्स नंबर को अभी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बेस पीरियड। ठीक हो गया। जी अब हम डिस्कस करेंगे बेस पीरियड को। ठीक है, तो बेस पीरियड क्या होता है, अगर हम देखें तो वो कहता है जो रेफरेंस पीरियड होता है इन इंडेक्स नंबर is called base period। रेफरेंस नंबर अगर इंडेक्स नंबर में तो आपके पास क्या होगा, बेस पीरियड होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके अलावा बेस पीरियड में भी आप कह सकते हैं जो आपका बेस पीरियड है वो में भी ईयरली हो सकता है, मे बी डे के ऊपर डिपेंड हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और आप मंथली भी कह सकते हैं और ईयरली भी आप इसमें उसको कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में कहा है कि जो बेस जो इंडेक्स नंबर है फॉर द बेस पीरियड, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड वो आपके पास जो है हमेशा जो है वो 100 ही होगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर में भी फिक्स
सॉरी आपके पास जो है बेस पीरियड की अगर बात करते हैं तो कह रहा है बेस पीरियड मे बी फिक्स, वो आपका फिक्स भी हो सकता है और चेन बेस भी हो सकता है, चेन बेस भी हो सकता है, यानी कि बेस पीरियड मे बी फिक्स और चेन बेस। इसके अलावा बेस ईयर शुड नेवर बी डिस्टेंट, डिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट पे है जी बेस पीरियड, बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल, क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जी क्लास अभी देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होता है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे थे बेस पीरियड, तो बेस पीरियड के मतलब ये बताया कि आपके पास बेस पीरियड क्या होता है, जो आपका रेफरेंस पीरियड होता है इन द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड बेस पीरियड। मसलन कि अगर वो ये कहता है कि 2013 को एज अ बेस लेना है, 2014 को एज अ बेस लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बेस पीरियड होगा, ठीक है। इसके अलावा बेस पीरियड में भी डे, आपका वो डे भी हो सकता है, आपका वो वीकली भी हो सकता है, आपका वो मंथली भी हो सकता है और आपका वो ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड ऑलवेज वो 100 होना चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बात वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं बेस पीरियड मे बी फिक्स और आ चेन बेस, कि आपका बेस पीरियड या तो फिक्स हो सकता है या तो वो चेन बेस हो सकता है। अब चेन बेस फिक्स की तो हमें समझ है कि लेट्स सपोज के हमें कहते हैं कि 2013 का जो है बेस पीरियड आपके पास आपने लेना है, 2014 को बेस पीरियड ऐसा लेना है। लेकिन अगर हम चेन बेस की बात करें तो चेन बेस का क्या मतलब होता है कि इसमें 2013 का 14 में, 14 का 15 में, इस तरह से आप जो है वो हर साल इसमें जो है चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात है कि अ बेस पीरियड शुड नेवर बी डिस्टेंट, कि आपका जो बेस पीरियड है नेवर बी डिस्टेंट, यानी कि आपका क्लोज टू होना चाहिए। लाइक अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2013 का, तो 2013 का कंपैरिजन 2014 से होना चाहिए। ये नहीं आप कह सकते कि 1996 को आप 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, इससे आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली 1996 में तो आपके पास जो महंगाई का दौर होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होगा कि अगर घी 160 रुपए केजी है तो अभी वही घी हमारे पास 260 रुपए हो रहा है। तो जब आप उनकी प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो बेस पीरियड है वो शुड नेवर बी डिस्टेंट, ये आपका दूर दूर बेस पीरियड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका थोड़ा सा ये उनमें पास में होना चाहिए जिनको आप कंपेयर करने जा रहे हैं। इसके बाद है लास्ट में बेस पीरियड शुड बी अ नॉर्मल, कि आपका बेस पीरियड जो है नॉर्मल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लाइक अगर हम बात करें कि अगर 2010 में या 2008 में हमारा अर्थक्वेक आ जाता है, तो डेफिनेटली जब अर्थक्वेक आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि चीजों की कीमतों में किस कदर इजाफा हो जाता है, ठीक है। जाहिर है कि यहाँ इसके अलावा फ्लड आ जाता है, आपका सैलाब वगैरह आ जाता है, तो डेफिनेटली आपकी उस तरह से प्रोडक्शन जो है वो चीजों की नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन दिनों में जैसे जंग लग गई है तो चीजों की कीमतें जो है वो पीक पर चली जाती हैं। तो अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं 2020 से, तो डेफिनेटली वो आपका रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो आपके पास क्या होगा कि द बेस पीरियड शुड बी अ नॉर्मल, आपका जो बेस पीरियड है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जी क्लास अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर की जो कितनी टाइप्स हैं। आपको इंडेक्स नंबर और बेस पीरियड का तो अच्छे तरीके से जो है वो पता चल गया। अब हम आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो है वो इंडेक्स नंबर, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी अगर हम देखें तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं इसकी। अगर हम देखें सिंपल इंडेक्स,
इंडेक्स। ठीक है, अब जान लेते हैं कि हमारे पास सिंपल इंडेक्स क्या होता है। अगर हम देखें सिंपल इंडेक्स को, तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल, और कंपोजिट इंडेक्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल। अभी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आगे। फर्दर में कंपोजिट इंडेक्स नंबर को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक है जी अनवेटेड, और एक है हमारे पास वेटेड इंडेक्स। अब अनवेटेड इंडेक्स की तरह अगर हम बात करें तो इसमें ऑल द एटम आर द गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वेटेड इंडेक्स और इसके बाद अनवेटेड इंडेक्स और इसके अलावा वेटेड इंडेक्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास है अनवेटेड को आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक है सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, और दूसरा हमारे पास है जी सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड। ठीक हो गया। अब सिंपल एग्रीगेटेड मेथड में हमारे पास आ रही हैं दो चीजें। ठीक है, नंबर वन इसमें आपने देखना है, इसमें आ रहा है प्राइस इंडेक्स, और इसके अलावा क्वांटिटी इंडेक्स। ये इसी तरह से सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड में अगर अनवेटेड में हम देखें तो हमारे पास दो आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो आ रहा है नंबर वन यूजिंग अरिथमेटिक मीन, और नंबर टू में देखते हैं मीडियन, और नंबर थ्री पे जियोमेट्रिक मीन। ठीक हो गया अनवेटेड। और अगर हम वेटेड इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास आगे से दो आते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें हमारे पास आ रहा है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर में इसी तरह से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं नेस्पियर, फ्रेशेस, फिशर और मार्शल। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास अनवेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव, उसमें उसी तरह से हमारे पास वही मामला है कि इसमें एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है, और हाउस होल्ड जो है वो बजट जो है मेथड हमारे पास यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि अभी हमने अभी जो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को देखा, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं। नंबर वन सिंपल इंडेक्स नंबर और नंबर टू कंपोजिट इंडेक्स नंबर।
तो सिंपल इंडेक्स नंबर में अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि अगर हम एक शेयर की कीमत का कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ से जो बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास किसी एक चीज की कीमत का कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन लाइक अगर आप शुगर का कर रहे हैं कंपैरिजन 2013 की शुगर की जो प्राइसेस थी 2014 की शुगर की प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ ओनली शुगर यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। और अगर इस तरह से हम कंपोजिट इंडेक्स की बात करते हैं तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल, जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। जैसे शुगर के साथ घी की भी आप कह सकते हैं प्राइसेस को मेजर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट मसाला जात हैं उनकी प्राइसेस को मेजर कर रहा है, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस को, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ द प्राइसेस, अगर 2013 की डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं डिफरेंट चीजों की, तो उनको कंपेयर किया जा रहा है डिफरेंट आगे वाले सालों 2014 के साथ, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। फिर मैंने आपको बताया कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हमारे पास है अनवेटेड और एक है वेटेड इंडेक्स। लेकिन आप पहले अनवेटेड की तरफ आते हैं। अनवेटेड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपके पास सिंपल एग्रीगेटेड मेथड आ रहा है और सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड आ रहा है। अब अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव से दो हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर और इसके अलावा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसी तरह से सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड में आपके पास डिफरेंट एवरेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप अरिथमेटिक मीन को यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज कर सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन को यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा क्वेश्चंस में जो कि लाइक आपके एग्जामिनर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो कोई कहता है कि एवरेज एज अ मीडियन को करें, एवरेज एज अ जियोमेट्रिक मीन को करें, या एवरेज एज अ अरिथमेटिक मीन को करें, तो आप इन तीनों में से जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आपको कोई मेंशन नहीं करता कि आपने कौन सी एवरेज लेनी है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक वेटेड एग्रीगेटेड मेथड उसमें, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव्स। तो वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव मैंने आपको बताया था कि उसमें पहले हम बात करते हैं वेटेड एग्रीगेटेड की, जिसमें हमारे पास रेशियो है, प्रेशियस है, फिशर है, मार्शल है। यहाँ पे कुछ 7 रूल्स हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे अल्फा पार्ट 2 में, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसमें हम ऑलमोस्ट यही तीन चारों को यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है रेशियो, प्रेशियस, फिशर एंड मार्शल। इसके अलावा वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव में उस तरह से, इस तरह से आपका यहाँ पे डिफरेंट एवरेजेस आ गई हैं, इस तरह से आपको एवरेजेस देगा और उसके जरिए हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो फर्दर क्वेश्चंस हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि अभी हमने जो डिस्कस किया, अभी हमने आज इसमें सबसे पहले इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया, इंडेक्स नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, और अभी हमने इनके फार्मूलाज को, इंडेक्स नंबर का एक फार्मूला डिस्कस किया। इसके अलावा बाकी जो फार्मूलाज हैं या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके रेलेवेंट, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे हम उसको साथ साथ जो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम हाजिर होंगे और हम अपना एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।